आज हम प्रतिशत वाला टॉपिक पर कुछ सवाल बनाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके का सवाल जो है एग्ज़ाम में आता है। हम एग्जाम्पल के लिए जो है आर एस अग्रवाल का जो है पेज नंबर 135 और क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 120 से आगे देखेंगे। 120 से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कैसे इसको क्वेश्चन आता है और किस तरीके का है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। कहता है 120 नंबर का क्वेश्चन। कहते हैं एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं। इसमें से 40% लड़कियां और 50% लड़के उत्तीर्ण होते हैं, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं? क्या कहते हैं, गर्ल्स की संख्या जो है कितना है 900 और बॉयज़ का संख्या कितना है तो 1100। इसका 40% पास होता है और इसका जो है इसका कितना 50% पास होता है। तो ये संख्या अगर देखा जाए तो पास होने वालों की संख्या कितनी होगी तो 9 गुना 4 यानी कि 360, क्योंकि इसमें 100 से डिवाइड करेंगे और इसमें भी 100 से डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज हट जाएगा और यहाँ करेंगे तो ये जो है होगा कितना 550। टोटल अगर पास होने की संख्या जो है करें तो मेरा जो पास हो रहा है तो ये कितना होता है 960 स्टूडेंट पास होता है। टोटल स्टूडेंट देखें तो 900 और 1100 कितना हो रहा है तो 2000। तो 2000 में कितना पास हो रहा है तो 960 पास हो रहा है। तो अनुत्तीर्ण अगर करें तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाए 910 यहाँ पर होगा, जोड़ेंगे इसको तो 910 सॉरी ये जो है 910। तो बचेगा तो कितना पास होगा मेरा तो 1090 स्टूडेंट जो है मेरा फेल होगा। तो 1090 स्टूडेंट कितने में फेल हो रहा है तो 2000 में जो है फेल हो रहा है। तो परसेंटेज अगर हम फेल की निकालें तो कितना होगा तो 1090 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100 अगर इसको करेंगे कट करेंगे तो ये होगा हमारा कितना 54.5% स्टूडेंट क्या होगा कि हमारा फेल होगा। टोटल में जो है 50.5% स्टूडेंट फेल होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 121 नंबर का 121 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एसएससी परीक्षा 2009 में जो है पूछा गया है। कहता है कि एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, फेल हो गए। तो 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में जो है अनुत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषयों में 46% अभ्यर्थी अगर उत्तीर्ण हुए हो तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या निकालना है। क्या कह रहा है 52% जो है तो केवल अगर गणित की मैथ में अगर हम लोग देखें तो जो कितना परसेंट ये हो रहा है अनुत्तीर्ण हो रहा है। कहते हैं कि जो है अनुत्तीर्ण हो रहा है 42%। तो केवल अगर मैथ में देखें तो ये 17 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा जो है 5 12 में 5 25%। और अगर केवल हम लोग इसमें देखें कौन सा और एक सब्जेक्ट है तो अंग्रेजी में देखें यानी कि इंग्लिश में देखें हम लोग तो ये जो है कितना है 52% में 17% चला जाएगा तो ये बचेगा कितना 35%। टोटल इतना जो है। और उसके बाद हमारा दोनों विषय में जो है कितना कह रहा है तो दोनों विषय में कह रहा है कि 17% स्टूडेंट जो है फेल हो रहा है। तो सारा विषय अगर इन सारे विषय को मिला करके यानी कि मैथ में फेल हो रहा है, इंग्लिश में फेल हो रहा है और दोनों विषय में कुछ लड़के फेल हो रहे हैं तो टोटल फेल अगर देखें तो टोटल परसेंटेज अगर फेलियर की देखें तो वो हमारा कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 5 जो है कितना 5 5 10 67% आ रहा है। 67 क्या कहते हैं 77%, 77% फेल हो रहा है। तो पास कितना हो रहा है हमारा, पास अगर 77% फेल हो रहा है तो पास हो रहा है हमारा कितना 23%। अब हमारा क्या हो रहा है कि टोटल 46 स्टूडेंट पास है। कितना है टोटल 46 स्टूडेंट पास है। तो कितना मान लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट की संख्या कितना है, टोटल स्टूडेंट जो है हमारे पास स्टूडेंट कितना है तो x है। तो इसका 23% पास हो रहा है। 23% ऑफ x इज इक्वल डिवाइडेड बाई 100 परसेंटेज हटाने के लिए ये क्या होगा 46। इससे अगर कट करें तो ये होगा 2 यानी कि टोटल स्टूडेंट की संख्या जो हमारा है इसमें कितना है 200 यानी कि 200 जो है क्या होगा कि इसका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 122 नंबर क्वेश्चन, 122 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है कि राम अपनी मासिक आय का 20% अपने घरेलू आवश्यकता और शेष 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़े पर खर्च करता है। अब उसके पास 9520 रुपये बचते हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी है? ये क्वेश्चन जो है 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राम अपने आय का कितना परसेंट, 20% घरेलू आवश्यकता पर। तो घरेलू आवश्यकता पे खर्च कितना हो रहा है? घरेलू आवश्यकता पे खर्च अगर देखें, आवश्यकता पे खर्च देखें तो वो कितना हो रहा है हमारा, मान लेते था कि 100 रुपये था, उसका इनकम कितना था, 100 रुपये था। तो 100 रुपये में 20% खर्च करेगा तो बचेगा कितना, 80%। उसके बाद 15% वो खर्च किस में कर रहा है, यानी कि 20% इसमें खर्च कर रहा था, अब 15% कर रहा है किसमें वो, तो 15% कह रहा है कि क्वेश्चन पुस्तक पर कर रहा है। पुस्तक पर कितना, इसका बचे हुए का 15%, तो बचे हुए का 15% तो 80 माइनस 80 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100, ये अगर करेंगे तो ये जो है 68 रुपया। और उसके बाद कह रहा है कि 30% इस 68 रुपये का जो बचता है उसका 30% खर्च करता है किसमें, तो 30% कपड़े पे खर्च करता है। तो 30% इसका अगर हम लोग निकालें तो रिमेनिंग कितना होगा हमारा, रिमेनिंग अगर देखें तो 68%, 68 माइनस 68 ऑफ कितना, तो 30%। इसको अगर हम लोग देखें 68 माइनस 68 ऑफ 30 डिवाइडेड बाई जो है 100, क्योंकि परसेंटेज हटाना है। तो यहाँ पर इसको अगर हम लोग करें तो 68, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20.4% होगा। और इसको अगर हम लोग माइनस करें तो यहाँ पर होगा 8 में क्या कहते हैं 6, और यहाँ पर जो है 7 और 4, 47.6 रुपया, 47.6 रुपया उसका बचेगा। कब, जब इसका आय मतलब जो है कितना होगा, 100 रुपया होगा। तो हम लोग यहाँ से लगा सकते हैं कि 47.6 रुपया बचता है कब, जब उसका आय 100 रुपया रहता है। तो 1 रुपया बचेगा कब, तो 100 डिवाइडेड बाई 47.6 और 995 रुपये, मतलब क्या कहते हैं 9520 रुपये, 9500 मतलब जो है 20 रुपये कब बचेगा उसके पास, तो 100 इंटू 9520 डिवाइडेड बाई 47.60। इसको हटाने के लिए पॉइंट को अगर 100 लगा दें तो ये जो है इससे 2 से कट जाएगा और टोटल 20,000, यानी कि उसका मासिक आय कितना था, 20,000 जो है वो कमाता था। उसका 20% वो खर्च करता था अपने घरेलू खर्च पे, 15% बुक पे, और जो है 30% किस में करता था वो, तो जो है अपने अदर आवश्यकता पे, यानी कि कपड़े खरीदने में। तो इसका इतना रुपया जो है खर्च था, तब वो बचाता था 9520 रुपया। और अब हम लोग देखते हैं कि 123 नंबर क्वेश्चन, 123 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। मतलब नताशा ने क्या किया, अपने मासिक आय का 45% खर्च करने का निर्णय लिया और 11,475 खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि ये धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% है, 60% था, तो इसका वेतन कितना होगा। कहता है नताशा अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करना चाहता है। 45% क्या करना चाह रहा है कि खरीदारी पर खर्च करना चाह रहा है। तो उसके बाद खर्च करने की राशि अगर हम लोग देखें, खर्च वाला राशि देखें, खर्च वाला देखें तो x था, उसका जो है 60% वो क्या कर रहा है कि 45% खर्च कर रही है, 60% खर्च कर रही है। तो इतना, तो बचता कितना है उसका, तो ये जो है बचता 11,475 रुपीज़, ये मतलब उसका जो है पैसा बचता है। तो यहाँ पर से 11,460 रुपीज़ वो खर्च करता है, ठीक है ना, वो खर्च करता है। उसके बाद
यहाँ से अगर इसको हम लोग कट कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11,475 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60। 60 को काट करेंगे 5 बच जाएगा 3। 3 से यहाँ कट करेंगे 3 ज़ा 9 यानी कि यहाँ 2 बच जाएगा। 8 तिया 24 और यहाँ बच जाएगा जो है 3 दूनी 6 और उसके बाद यहाँ बच जाएगा 3 दूनी 6 1 3 और 5 तिया 15 यानी कि x इज इक्वल टू 3825 इंटू 5 यानी कि x खर्च करने वाला राशि कितना था तो 5 25 2 5 2 जा 10 और 2 12 फिर 5 एड्जा जो है 8 5 40 और 1 41 और 5 तिया 15 और 4 19,125 रुपया उसका खर्च करना था। अब मान लेते हैं कि उसका मासिक आय कितना था। मासिक आय जो है कितना है तो y रुपया है। तो y का 45% खर्च करेगी वो, तो इतना डिवाइड करेंगे तो ये जो है कितना होगा 19,125। इसको अगर हम लोग कट करें तो y इज इक्वल टू कितना लगेगा 19,125 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 45। इसको करेंगे तो हमारा जो है आंसर आएगा, आंसर कितना आएगा तो वो आएगा जो है 19,125 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 45 यानी कि यहाँ 9 5 45 यहाँ पर 20 और यहाँ 9 दूनी 18 1 और जो है 9 2 2 तो 9 दूनी 18 यहाँ पर जो है 3 और जो है 45 दोनों को सॉल्व करेंगे उसके बाद हमारा जो है यहाँ पर आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30%, अगला क्वेश्चन है 124 नंबर। 124 नंबर में कह रहा है कि मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया और बचे हुए धन को 5 पुत्र में बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक पुत्र को 14,000 रुपया मिले हो तो कुल उसके पास कितने रुपए थे। तो 5 पुत्र है, 5 सन अगर है उसके पास तो एक को जो है कितना मिला था 14,000, तो टोटल अमाउंट 14,000। तो इसको अगर हम लोग टोटल अमाउंट निकालना चाहें तो पुत्र को यानी कि सन को दिया हुआ रुपया मतलब कितना होगा 70,000। ये 70,000 कब था जो उसके पत्नी को देने के बाद जो बचा था उसका आधा हिस्सा ही पुत्र में बांटा था और आधा हिस्सा अपनी बेटी को दे दिया। तो बेटी और सन को देने के बाद यानी कि डॉटर और सन को देने के बाद उसके बाद के देने के लिए जो रुपया होगा वो कितना होगा तो 70,000 इंटू 2 ये 1,40,000 के बराबर होगा। ये 1,40,000 के बराबर होगा। और ये कितना था तो ये जो है x% कितना तो जो है माना कि उसके पास कितना रुपया था x रुपया था, x का 30% देने के बाद उसके पास ये रुपया बचता है। x का जो है 30% देने के बाद तो माइनस टोटल उसके पास अगर x होगा तो x माइनस 30% ऑफ x इज इक्वल टू 1,40,000। 1,40,000 इसको अगर हम लोग कट करें तो ये होगा 70x डिवाइडेड बाई 100 इंटू 14 1,40,000। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई इधर करें तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 100 से और ये 70 से कट करेंगे तो ये 2 लाख जो है पर मंथ इसके पास